Hello bachcho, let's read this question. So this question says arrange the following in terms of penetrating power. अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस. आपको 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें अल्फा सबसे बड़ा, बीटा फिर देन गामा, फिर अल्फा बीटा गामा का सबसे बड़ा है. अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड इज लेस देन गामा एंड अल्फा इज ग्रेटर देन गामा एंड बीटा. तो 4 ऑप्शन है आपके पास. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा, अल्फा बीटा एंड गामा रेज. की कॉन्सेप्ट क्या है, अल्फा बीटा, इट इज बीटा एंड गामा रेज. तो पहले हम एक एक करके अल्फा बीटा और गामा रेज की प्रॉपर्टी समझते हैं, उसके बाद हम इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि किसका पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा. तो सबसे पहले अल्फा रेज ले लेते हैं और अल्फा रेज के बारे में समझते हैं कि अल्फा रेज क्या होता है. देखिए अल्फा रेज आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है हीलियम एटम का. न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम मीन्स 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो हैं वो क्या है आपकी अल्फा रेज. 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन. 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ये सेम हीलियम में भी होता है. अगर हम यहाँ पे लिखें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मीन्स टोटल मास 4 हो जाएगा और 2 प्रोटॉन मीन्स 2, क्योंकि आपके पास जो मास होता है, मास नंबर, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, मास कितना हो गया 4. और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स 2 हो गया. तो अगर हम ये कंडीशन देखें, ये सेम हीलियम में भी होता है. हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, 2 प्रोटॉन होते हैं उसमें, मास नंबर कितना होता है 4. तो ये एक ही चीज़ है. अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या हीलियम का न्यूक्लियस भी ये होता है. तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. इसका जो चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो बहुत हाईएस्ट चार्ज होता है. हाईएस्ट चार्ज होता है इसका अल्फा बीटा गामा तीनों में से हाईएस्ट चार्ज कैरी करता है ये. और क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा चार्ज है तो ये इजीली आयनाइज कर सकता है किसी भी गैस को, जिस भी गैस में से निकलेगा. सो इट कैन आयनाइज द गैस. ये बहुत हैवी पार्टिकल होता है. इसका जो मास है वो अराउंड 4 AMU होता है, हैवीएस्ट मास है. और हैवीएस्ट मास है तो इसका जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हैवीएस्ट मास है वो ज़्यादा स्पीड से भी नहीं ट्रैवल कर पाएगा और ज़्यादा दूर तक भी नहीं जा पाएगा. तो इसका स्पीड अराउंड 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होता है. और इसलिए इसका स्पीड और मास दोनों, मास ज़्यादा है स्पीड कम है, इसलिए इसका जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो लीस्ट है, लीस्ट पेनेट्रेटिंग पावर इन ऑल द 3 पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट अल्फा रेस. अब हम चलते हैं बीटा रेस पे. बीटा रेस के पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड देन गामा, और फाइनली अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे. सो बीटा रेस. Beta rays is actually a electron. It is an electron. इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन का कोई मास, ये इसका चार्ज होता है -1 और इसका जो मास रहता है क्या है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 kg. मास ऑफ बीटा रेस जो है तो वो क्या इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है, मास ऑफ बीटा रेस. अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा है, रेस्ट के टाइम पे उसका जो मास है वो अप्रॉक्स इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल ही है. बट अगर इसके मूवमेंट की बात करें ड्यूरिंग द मोशन, तो इसका जो मास है वो अनडिफाइंड है. अनडिफाइंड क्या है इसका मास ड्यूरिंग द मोशन. ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और मास बहुत कम है. मतलब मास कम है और स्पीड ज़्यादा है, तो इस मूवमेंट के टाइम पे इतनी हाई स्पीड पे उसका जो मास है वो वेरी करता है, चेंज होता रहता है. इसका जो स्पीड है वो रफली
जो लाइट का स्पीड है उसके इक्वल ही होता है। लाइट का स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 2.5 है, तो ये इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेटली इसी के। तो इसलिए विद हैवी मतलब इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड है और लो मास है, जिसकी वजह से इसका जो मास है वो वेरी करता है। मास इज वेरिएबल, मास वेरिएबल है। और चार्ज हमने देखा -1 है। चार्ज कितना है? -1। इसका जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो अल्फा से ज़्यादा है। पेनेट्रेटिंग पावर, क्योंकि मास कम है और स्पीड ज़्यादा है, तो पेनेट्रेटिंग पावर इज मोर देन अल्फा, मोर देन अल्फा। एंड इसका जो आयनाइजिंग पावर है वो अल्फा से कम है। आयनाइजिंग पावर मीन्स किसी भी एटम के अंदर या किसी गैस के अंदर जब वो जा रहा है उसको आयनाइज करना, उसको चार्ज कर देना। तो क्योंकि इसका चार्ज कम है तो इस वजह से इसका आयनाइजिंग पावर अल्फा रेज के कंपैरेटिवली कम है। सो आयनाइजिंग पावर लेस देन अल्फा। ठीक है, तो पेनेट्रेटिंग पावर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो पेनेट्रेटिंग पावर इसका अल्फा से ज़्यादा है। अब एक बार हम गामा रेज के लिए चेक कर लेते हैं कि गामा रेज की क्या प्रॉपर्टीज़ है। फाइनली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो गामा रेज की बात करें, गामा रेज क्या है? गामा रेज एक्चुअली में एनर्जी है। दीज आर नॉट कि इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है या क्या है, ये एनर्जी है, लाइट है, वेव है, बोल सकते हैं फोटोन है। तो गामा रेज इज काइंड ऑफ एनर्जी जिसका कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका खुद का कोई मास भी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जैसे फोटोन ऑफ लाइट हम इसे बोल सकते हैं। तो इतनी हाईएस्ट एनर्जी जब किसी के अंदर से जाएगी तो उसका पेनेट्रेटिंग पावर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसका पेनेट्रेटिंग पावर क्या है? मैक्सिमम होगा। लेकिन इसकी आयनाइजिंग पावर बिल्कुल कम है, क्योंकि खुद पे ही कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें लीस्ट आयनाइजिंग पावर रखता है। ये खुद का कोई चार्ज नहीं है तो कैसे दूसरों को चार्ज करेगा? तो ये आपका क्या है? गामा रेज का प्रॉपर्टीज। सो हमें मिल गया पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका है? गामा का। उसके बाद है किसका? बीटा का। उसके बाद है अल्फा का। तब सबसे ज़्यादा गामा, अल्फा और बीटा। तो अब हम अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं कि हमारा क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा अल्फा का है, रॉन्ग। लीस्ट है अल्फा का। सबसे ज़्यादा गामा, देन बीटा, देन अल्फा। तो ये आपका ट्रू है। यहाँ अल्फा का बीटा से ज़्यादा है, ये भी गलत है। यहाँ अल्फा का गामा से ज़्यादा है, ये भी गलत है। तो सो फाइनल आंसर इज बी, गामा इज ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा. So your final answer is B. Hope you understood it well. Best of luck.